जय श्री राम। आइए ले चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड में रामचरितमानस की कथा तृतीय सोपान अरण्य कांड की कथा बड़ी मार्मिक है, क्योंकि अरण्य का मतलब जंगल। अब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान जंगलों जंगलों और ऋषियों मुनियों से भेंट करते हुए और दिव्य अस्त्रों का भी उनको भेंट करेंगे, जो भी महर्षि होंगे, और प्रभु का मार्गदर्शन भी करेंगे। तो तृतीय सोपान अरण्य कांड की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। तो कथा के माध्यम से देखा जाए तो प्रभु श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंच चुके हैं। अब अगस्त्य मुनि से प्रभु श्री राम से क्या वार्तालाप होती है और आगे की योजना क्या बनती है, इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो अत्रि मुनि के आश्रम से निकलने के बाद प्रभु पहुंचे हैं अब अगस्त्य मुनि के आश्रम। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। तो मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। अब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानऊ जेहि कारण आयो, ताते तात न कहि समुझायो। तो तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपावा नहीं है और आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि दोहि। मुनि सुकाने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? ये अगस्त्य मुनि कह रहे हैं प्रभु श्री राम से, और प्रभु भी कह रहे हैं कि प्रभु आप तो जानते हैं कि हमें किस कारण आना पड़ा और आपसे कुछ छिपा नहीं है, तो आप हमें कोई रास्ता बताइए कि हमारा मार्गदर्शन आगे का क्या होगा। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तारु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूं। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसैन जान ही आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदासु काला। चर और अचर जीव गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे
अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ये अगस्त्य मुनि कह रहे हैं प्रभु से कि वो काल भी भयभीत होता है जो छिप के बैठा रहता है। तो ते तुम सकल लोक पतिसाई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। ये अगस्त्य मुनि कह रहे हैं। तो अविरल भगत विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। तो मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यप आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानो जानो, फिर सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछ्यो रघुराई। यद्यप मैं आपके ऐसे रूपों को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया है। इससे ही रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। तो प्रभु श्री राम से अगस्त्य मुनि कह रहे हैं, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है पंचवटी। तो परम प्रभु आप वहीं पर स्थान बनाइए। तो उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहां पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। तो गौतम ऋषि क्या श्राप था, उसको हरने के लिए भगवान अब जाएंगे पंचवटी में अपनी कुटी बनाने के लिए। और दंडक वन जहां प्रभु के लिए आदेश कर रहे हैं अगस्त्य मुनि, तो दंडक वन को जहां पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए, उनका भी कल्याण कर दीजिए। बास करौ तह रघुकुल राया, कीजय सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। तो हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करिए और वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाय। तो गिद्धराज का मतलब जटायु, जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हुए और माता वैदेही के खोज में बड़ी भूमिका थी गिद्धराज जटायु की। तो अब देखिए प्रभु की माया के इधर जो है कि पंचवटी बनाने के लिए निकल चुके हैं और दंडक वन के लिए वहीं पर गिद्धराज जटायु से प्रभु श्री राम की भेंट हुई। तो वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दीन दीन प्रति अति होई सुहाए। तो जब से श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे
दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। तो इसी के हिसाब से देखा जाए तो खग मृग बिंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई, सो बन मरण न सक अहि राजा, जहां प्रगट रघुवीर विराजा। तो आगे चल के गिद्धराज जटायु और संपाति की भी कथा आएगी कि संपाति और गिद्धराज जटायु का क्या संबंध था और प्रभु श्री राम के लिए इन लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो संपाति भी बहुत बड़ा योगदान दिए प्रभु श्री राम के साथ अपने जीवन को मोक्ष बनाने के लिए। पक्षी होने के बाद भी संपाति और गिद्धराज जटायु प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उनकी चरणों की वंदना नित्य प्रतिदिन करते थे। तो भातृ प्रेम में ही गिद्धराज जटायु और संपाति बिछड़ गए, लेकिन प्रभु की माया देखिए तो अंतिम समय में एक दूसरे के समाचार भी जानते हैं। गिद्धराज जटायु और संपाति दोनों लोग तो पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। तो एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सच राचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ, मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सो भगति करो जहि दाया। हे देव मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। हे प्रभु ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़े ही मह सब कहो बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई, मैं अरु मोर तोर मैं तय माया, जहि बस किन्हे जीव निकाया। तो श्री राम जी ने कहा, हे तात मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई, तही कर भेद सुनो तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। तो इंद्रियों के विषय को और जहां तक मन जाता है, हे भाई उस सब को माया जानना, उसके भी एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। ये प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि विद्या अविद्या क्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।